अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं सूरत यासीन का अमल लेके आया हूँ। हर किस्म के जायज़ मकसद के लिए पढ़ा जा सकता है। कोई भी आपका जायज़ मकसद हो, शादी का हो, रिज़्क़ का हो, और कोई भी मामला ज़िंदगी के हों, पढ़ा जा सकता है। बहुत ही आसान है। अगर कोई शख्स किसी भी मकसद में कामयाबी चाहता हो तो ये वजीफ़ा करे सूरत यासीन का। ये भी लाजमी नहीं है कि सूरत यासीन आप ज़बानी पढ़े, क्योंकि हर बंदे को ज़बानी याद नहीं होती, वो देख कर भी पढ़ सकता है। तो देख कर पढ़ कर आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। 7 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है और चंद दिन में इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद पूरा हो जाएगा। और जब ये वजीफ़ा करें तो अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखें। मुश्किल भी देता है, मुश्किल से भी निकालता है। अल्लाह ताला मुश्किल भी देता है, मुश्किल से निकालता भी है। चंद दिनों की ज़िंदगी ऐसे फजूल ज़ाय मत कीजिए। ख़ासकर मैं उन नौजवान लड़के लड़कियों से मुखातिब हूँ जो पसंद की शादी के चक्कर में हज़ारों वज़ाइफ करते हैं। वज़ैफ़ पे वज़ैफ़ उनको कामयाबी के बजाय नाकामी का सामना करना पड़ता है। फिर रोना धोना मैसेंजर पे आके, व्हाट्सएप पे आके रोना धोना शुरू कर देते उन और रुजत का शिकार हो चुके थे। इस किस्म का मसाइल है, उनको कामयाबी के बजाय नाकामी की तरफ चले जाते। इसलिए जब भी करें किसी एक मकसद के लिए, आपका एक मकसद हो, एक ही वजीफ़ा करें। किसी कामिल बंदे से लें, सही आमिल से लें, जिसको पता हो, जिसको इल्म हो इन वज़ाइफ़ का, उनसे लें ताकि आपको कुछ नफ़ा हासिल हो। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। और फिर से मेरी आप सबको हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो पहले से मौजूद हैं वो मेरी तमाम वीडियो मुकम्मल देखा करें। सूरत यासीन का ये अमल है, इसको करके अल्लाह ताला से दुआ करनी है, बहुत कामिल यकीन से करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको नफ़ा होगा, आपको फ़ायदा होगा। सदका लाजमी क्या करें? सदका बलाओं को टालता है। सदका लाजमी क्या करें? और सदका बलाओं को टालता है। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मुस्कुराना सीखें, इखलाक से बात कीजिए। और अब मैं आपको जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसकी तरफ आता हूँ और आपको सूरत यासीन के अमल मतलब वजीफ़े के बारे में बताता हूँ, किस तरह करना है उसका तरीक़ाकार बताता हूँ। सूरत यासीन कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम सूरत यासीन है, उसका एक वजीफ़ा है। सूरत यासीन को नमाज इशा के बाद 7 मरतबा दरूद पाक अव्वल आखिर, दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ना होता है, और बीच में 7 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है। 7 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है, और हर एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है, और 7 मरतबा पढ़नी है, और 7 मरतबा आपने दुआ करनी है। एंड पे दरूद इब्राहिमी 7 मरतबा लाजमी पढ़ना है, और फिर सारा दिन इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। दरूद इब्राहिमी का विर्द करना है, या छोटा दरूद भी आप पढ़ सकते हैं, और अपनी ज़बान को गुनाहों से बचाना है। फिर से एक बार मैं आपको तरीका बता देता हूँ। नमाज इशा के बाद अव्वल आखिर दरूद पाक 7 मरतबा, और 7 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है, और हर एक मरतबा सूरत यासीन पढ़ने के बाद दुआ करनी है। जो भी आपका मकसद है, जिस नीयत से आप कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करनी है। और सदका आपने लाजमी करना है। सदक़े के बहुत से तरीके हैं, तो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको तरीके बताऊंगा कैसे कैसे सदका किए जाते हैं। जो आपको तरीका मालूम हो, आपने सदका लाजमी करना है। और फिर सारा दिन इस्तग़फ़ार की कसरत और दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर दरूद इब्राहिमी आपसे पढ़ा ना जा रहा हो तो फिर छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ लीजिएगा। और मेरी तमाम अहबाब, तमाम बहन भाइयों से, तमाम अहबाब से, तमाम बुज़ुर्गों से, तमाम बच्चों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली तमाम वीडियो देखें। और जो लोग पहले से मौजूद हैं वो लाजमी मेरी वीडियो देखा करें। और मेरी एंड पे दुआ है, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब फरमाए। कल ईद उल अज़हा है, अल्लाह ताला सबको ईद उल अज़हा की खुशियाँ नसीब फरमाए, और कुर्बानी का गोश्त गरीबों में तकसीम करने की हिम्मत भी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन।